साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत साहेबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एनएचएम कर्मियों की 8 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगें जायज़ हैं। श्री सहनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में एएनएमआर की अहम भूमिका है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण समेत अन्य चिकित्सा सुविधाएं उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर एनएचएम कर्मियों के साथ नाजायज किया जा रहा है। श्री सहनी ने बताया कि एनएचएम कर्मियों की 8 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए वो उनके साथ खड़े हैं। यदि उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसी कड़ी में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था का पोल खोलते हुए मीडिया से कहा कि यदि फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लागू करना ही है तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू किया जाए, सिर्फ एनएचएम कर्मियों पर ही क्यों। इस भेदभाव का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। कल सीएससी साहेबगंज में जो भी एनएचएम कर्मी हैं वो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने 8 सूत्री मांगों का आवेदन सौंपते हुए वो लोग हड़ताल पे चले गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम के तहत कि उनको 3 बार अटेंडेंस एवं अन्य मांगों को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं। बताएं सर, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एएनएमआर जो कर्मी लोग हैं साहेबगंज अस्पताल में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करते हैं तो वही करते हैं। आप बताइए कि एक एएनएमआर कर्मी साहेबगंज अस्पताल में आके अपने अटेंडेंस लगाने के बाद दूर अपने क्षेत्र में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में वो चले जाते हैं काम करने के लिए। आपने जो कानून लगाया है कि दिन भर में 3 बार जो आपको अटेंडेंस देना है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब अस्पताल से वो कर्मी निकलेगा अपने काम करने के लिए, टीकाकरण लगाने के लिए, किस क्षेत्र में निकलेगा और फिर उसको बीच में आना है, फिर दोपहर में आना है। जिन्होंने कानून बनाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कानून आप उन डॉक्टर के लिए क्यों नहीं बनाए हैं। साहेबगंज अस्पताल में जितने डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, क्या वो डॉक्टर आ रहे हैं साहेबगंज अस्पताल में? चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे आँख का डॉक्टर हो, चाहे हड्डी का डॉक्टर हो, उनका अटेंडेंस क्यों नहीं 3 बार? जो बड़े पद पे डॉक्टर बैठे हुए हैं वो शिमला मसूरी की सैर कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं साहेबगंज अस्पताल की। और जो कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनको अच्छे से सैलरी भी उनको टाइम नहीं पेमेंट किया जा रहा है, उन पे इतना दबाव क्यों? दबाव अगर बनाना था, इस तरह का अगर कानून बनाना है तो आप सब पे बनाइए, अस्पताल के हर एक कर्मी पे बनाइए। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत कानून है। एक जिला परिषद सदस्य होने के नाते, साहेबगंज प्रखंड निवासी होने के नाते मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं। और एएनएमआर के जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने मांग रखी है, बिल्कुल वो मांग जायज़ है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हम लोग बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा महागोप गुट संघ से बैनर तले हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हम लोग का हड़ताल इसलिए है, एफआरएस जो अटेंडेंस लागू किया गया है वो हम लोग नहीं इसको कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो एरिया पड़ता है 15 से 20 किलोमीटर तक के दूरी पर हम लोग कार्यरत हैं वहाँ पे, और ग्रामीण है और नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण एफआरएस अटेंडेंस हम लोग नहीं बना पाए हैं। और हर दिन हम लोग का अलग अलग एरिया रहता है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। कोई 5 किलोमीटर पे भी है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर पे भी हम लोग का मतलब वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। कितनी बार अटेंडेंस बनाने को कहा गया आप लोगों से? 3 बार अटेंडेंस बनाने को कहा जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद तो गांव से गाड़ी मिलती ही नहीं है साहेबगंज जाने के लिए। सुबह में जाने का गाड़ी नहीं मिलता। सुबह में यदि जाएंगे भी तो बहुत क्रिटिकल होगा। पैदल चल के हम लोग भी जाते हैं, गाड़ी भरती है तब गाड़ी खुलती है। वंदना कुमारी, एएनएमआर साहेबगंज। यहाँ सभी लोग एएनएम ही है? एएनएमआर है। अच्छा, सभी लोग हम लोग संविदा पे ही हैं।